प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको लग्न कुंडली से ऐसे 3 भाव बताने वाला हूं जिन भावों का आपसी संबंध, जिन भावों के ग्रहों का आपसी संबंध और किसी भी रूप में अगर ये 3 ग्रह आपकी कुंडली में बलवान है तो आपके जीवन में ये धन की स्थिति को बहुत बढ़ाने का काम करेगा, सुख समृद्धि प्रदान करने का काम करेगा और जीवन में सभी प्रकार का ऐशो आराम आपको देने का काम करेगा। अब ये 3 भाव कौन से हैं, किन 3 ग्रहों को आपको देखना है, इन सभी की चर्चा मैं आज करने वाला हूं। इसीलिए आप ध्यान पूर्वक आज की वीडियो को देखिए और ये बात अवश्य देखने को मिलेंगे कि इन 3 भावों से, 3 ग्रहों से आपके जीवन में धन का एक मुख्य प्रभाव कितना रहेगा, कितना आपके पास आएगा, वो सबका पता आपको लग जाएगा। अब कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक बात ये देखिए कि आप इतना तो जानते ही है कि जन्म कुंडली में जो कुंडली का दूसरा भाव होता है, द्वितीय भाव होता है, उसे धन से जोड़कर देखा जाता है। जिन्हें नहीं पता दूसरा भाव किसे कहते हैं, वो एक बारी के लिए ये जो आपको एक नॉर्मल खाली कुंडली जिसे बोल सकते हैं वो है, उसी में आप देख लीजिए। इसमें हर भाव का केवल नाम लिखा है। तो ये जो आप द्वितीय भाव लिखा देख पा रहे हैं, उस द्वितीय भाव में आपकी कुंडली में उस दूसरे भाव का स्वामी शुभ हो, अच्छी स्थिति में बैठा हुआ हो, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि देने का ये काम करता है। और इसके अलावा आप यह बात भी जानते हैं कि कुंडली का ये जो एकादश भाव है, इस एकादश भाव से विचार होता है लाभ का, आय का विचार भी किया जाता है, इच्छा पूर्ति का विचार किया जाता है। तो ये दो तो ऐसे भाव है जिनके बारे में कई बार आप सुन चुके हैं कि ये 2 भाव का बलवान होना आपके जीवन में धन को, लाभ को, इच्छा की पूर्ति को अच्छा करने का, बढ़ाने का काम करेगा, आपके जीवन में सुखों को बढ़ाने का काम करेगा। अब एक और तीसरा ग्रह निकल के आता है जो भी इसमें महत्वपूर्ण होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये लग्नेश की बात करने वाले हैं, क्योंकि लग्नेश एक प्रमुख ग्रह होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो में लग्नेश की बात नहीं करने वाला। लग्नेश की आपको अगली वीडियो मिलेगी, अलग विषय से जुड़ी मिलेंगी। लेकिन लग्न तो खैर वैसे जीवन में सभी क्षेत्रों के लिए लग्न जरूरी है। मान लो किसी व्यक्ति का स्वभाव जो है लग्न के कारण ऐसा निकल के आता है कि व्यक्ति वैरागी होगा, संन्यास ले लेगा, और आप ऐसे व्यक्ति को बोले कि आपकी कुंडली में तो धन योग है और आप धन कमाओगे, तो ये बात कहीं सही साबित हो पाएंगी? तो नहीं हो पाएगी। इसीलिए लग्न का विचार तो हर एक स्थिति के लिए करना होता है, लेकिन आज लग्न से जुड़े सूत्र नहीं बता रहा। तीसरा जो एक महत्वपूर्ण भाव है जो धन के लिए देखा जाता है, यह है कुंडली का नवम भाव। नवम भाव जो है यह भी धन के लिए प्रमुख भाव होता है। धन से जुड़ी बातों के लिए, धन से जुड़े विचारों के लिए नवम भाव को महत्वपूर्ण माना गया है। आप इतना समझिए कि नवम भाव आपके भाग्य का भाव है, और भाग्य भाव अगर बलवान होगा तो व्यक्ति को भाग्य से बहुत कुछ मिल जाएगा। कुछ स्थिति में मेहनत करना पड़ेगी। जैसे दूसरा भाव, 11वां भाव बलवान होगा तो ये नहीं बोल सकते व्यक्ति बैठे बैठे जीवन में सुख भोगेगा। ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति को जीवन काल में मेहनत से धन मिल जाएगा, अगर दूसरे और 11वें के स्वामी अच्छे हुए तो। लेकिन दूसरे और 11वें के स्वामी कमजोर हुए तो फिर मेहनत से भी धन उतनी मात्रा में नहीं मिल पाएगा। लेकिन नवम भाव क्या दर्शाता है? नवम भाव आपके भाग्य का है, और भाग्य उसे कहा जाता है जो बिना मेहनत के आपको मिल गया। आप अगर एक बात आपने गौर करी हो, वैसे मैं उदाहरण कुंडलियों में लेना भूल गया, अभी मुझे ध्यान में आया, जो शाहरुख खान के एक सबसे छोटे वाले या फिर अबरार जिसका नाम है शायद, वो वाले जो लड़के हैं, उन्हीं की कुंडली में मैंने जहां तक ध्यान में मैंने देखा था, नवम भाव में ज्यादा ग्रह बैठे, नवम भाव में 4-5 ग्रहों की युति बनी हुई है। तो नवम भाव बहुत बलवान हो रहा है वहां पर। तो नवम बलवान हो जाने से उनको भाग्य से सब कुछ मिल गया। अब उन्हें यह आवश्यकता नहीं कि कुछ कमाना है, कुछ उनको अर्जित करना है। नवम के बलवान होने से उन्हें बैठे बिठाए जन्म लेते ही, अब जो बच्चे अपने पूर्व के पूर्वार्ध के चलते अंबानी, अडानी ऐसे करोड़पति, अरबपति लोगों के यहाँ जन्म लेते हैं, तो उनके पूर्व के भाग्य से, भाग्य तो होगा ना उनका, वो भाग्य से जीवन काल में उनको तो सब कुछ मिल गया पहले से ही। अब आप ये नहीं बोल सकते उनको कुछ अर्जित करना है, कुछ कमाना है, वो पहले से
अपना एक अच्छा भाग्य लेकर के आए हैं, उसी से धन, उसी से सुख, उसी से सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन फिर भी इतना समझिए कि एक आम व्यक्ति के जीवन में भी दूसरा, नवा और 11वां, ये तीन भाव और तीन भाव के स्वामी जितने बलवान होते हैं, जितने अच्छी स्थिति में होते हैं, व्यक्ति के जीवन में भाग्य को, व्यक्ति के जीवन में धन को, व्यक्ति के जीवन में सुखों को उतना बढ़ाने का काम करते हैं। हो सकता है जन्म से न बढ़ा पाए, दशा अंतर दशा पर अपना असर दे पाए, लेकिन देंगे अवश्य, ये बात जरूर देखने को मिलेंगी। और इसमें इंटेंसिटी लग्न से आप निर्धारित कर सकते हैं कि लग्नेश कितना बलवान है, व्यक्ति की चाहत कितनी है। एक व्यक्ति हो सकता है जो कुछ लाख कमा करके संतोष कर ले कि चलो अच्छा जीवन, अच्छा सुख मिल गया, अच्छा धन मिल गया, अब जरूरत नहीं है। और एक होगा जो लाख कमाने के बाद सोचेगा कि मैं इसे और मल्टीप्लाई कैसे कर सकूं, करोड़पति कैसे बनूं, अरबपति कैसे बनूं, ये व्यक्ति का विचार चलने लगेगा। तो वो लग्नेश से हो सकता है, लग्नेश की इंटेंसिटी से, लग्नेश की मजबूती से हो सकता है। तो ये बातें आपको देखना है। लेकिन चलिए मैं आपको उदाहरण कुंडली के माध्यम से बताता हूं, और कैसे आपको देखना है वो भी मैं आपको बताता हूं। मैं इस कुंडली को हटा करके एक उदाहरण कुंडली आपके सामने ले आता हूं। ये है उदाहरण कुंडली। अब इसमें वही 3 पॉइंट हम मिलाएंगे और मैं आपको ड्रॉ करके बताते जाऊंगा ताकि आपको देखने में आसानी रहे। सबसे पहले सीधे दूसरे भाव पर चलिए। कुंडली का दूसरा भाव ये वाला भाव होता है। कौन सी राशि है? कुंभ राशि है। कुंभ राशि के स्वामी कौन? मुख्य रूप से शनि। मुख्य रूप से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राहु को भी माना गया है। अभी हम शनि लेकर चलते हैं वैदिक ज्योतिष के आधार पर। तो मुख्य रूप से शनि इसके स्वामी है। शनि कुंडली में कहा है, पहले इसे देखिए। शनि कुंडली के तीसरे भाव में है। तीसरा भाव किन चीजों को दर्शाता है? पराक्रम को, मेहनत को, संघर्ष को थोड़ा दर्शाता है, ये बात तो बोल सकते हैं। तो यानी व्यक्ति को संघर्ष, मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात ये शनि दर्शा रहे हैं। लेकिन ये शनि बलवान है कि कमजोर? तो मैंने आपको जो सभी ग्रहों की जानकारी दी थी कि कौन सा ग्रह किस भाव में बलवान होता है, तो मैंने आपको बताया था शनि तीसरे भाव में बलवान होते हैं। अगर आप नहीं देख पाए तो आई बटन पे एक प्लेलिस्ट की लिस्ट है, श्री वैदिक ज्योतिष नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेंगी, जिसमें आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। मैंने हर एक ग्रह की डाली है उसमें कि कौन सा ग्रह किस भाव में बलवान होता है। तो शनि तीसरे भाव में आप जानते हैं बलवान होता है। इसके अलावा शनि बलवान और ज्यादा है या नहीं उसको चेक करने के लिए आप देखिए, शनि यहां गुरु की राशि में है और गुरु इस कुंडली में उच्च राशि में बैठे हुए, अगर आप गौर करेंगे तो गुरु अपनी उच्च राशि कर्क राशि में बैठे हुए हैं। यानी व्यक्ति के जीवन में गुरु का प्रभाव बढ़ा हुआ है, और गुरु के बड़े होने से क्या होगा? शनि का प्रभाव ज्यादा होगा, शनि का प्रभाव बलवान होगा, शनि शुभ प्रभाव दे पाएंगे इसमें। तो इसलिए आपने क्या देखा कि कुंडली के अंदर जो शनि का प्रभाव है वो बढ़ाने वाला योग बन गया, यानी दूसरे भाव का स्वामी बलवान हो गया। अब दूसरे का स्वामी बलवान है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपके जीवन में ये व्यक्ति को धन सुख सुविधा दिलाने का काम करेगा, और जीवन काल में जो भी व्यक्ति को धन से जुड़ी इच्छाएं हैं उनको पूरा करता नजर आएगा। तो यानी हमने दूसरे भाव को टिक कर दिया कि दूसरा भाव तो शुभ है और व्यक्ति को अच्छा प्रभाव देने वाला है। अब चलिए नवम भाव पर। आप जानते हैं नवम भाव ये वाला होता है। यहां बनी है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध। एक बात इसे बताना भूल गया हूं, लेकिन चलो इस कुंडली में मिल रही है, आपको बता देता हूं मैं। नवम का जो स्वामी है वो कहां पर है उसे देखिए। नवम का स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में बुध यहां बैठा हुआ है, सप्तम भाव में है। अब देखिए सप्तम का स्वामी कहां है, तो सप्तम भाव है कर्क राशि का, तो कर्क का स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा बैठा है कुंडली के नवम भाव में। अब एक बात अगर आपने यहां पर गौर करी हो, बुध जो है वो है चंद्रमा की राशि में, और चंद्रमा जो है वो है यहां पर बुध की राशि में। तो जो एक बात मैं भूल गया था वो यही है, दूसरे भाव का, नवम भाव का और 11वें भाव का, ये जो 3 भाव है इनके स्वामियों का आपस में परिवर्तन हो जाए, या ये किसी केंद्र या त्रिकोण के स्वामी के साथ परिवर्तन बना ले, तो ऐसा योग शुभ योग में बदल जाएगा। ऐसा योग व्यक्ति को जीवन काल में अच्छा प्रभाव देगा। और आप ऐसे लोगों की कुंडली देखो ना, जिन्होंने जीवन काल में अच्छा धन, अच्छा सुख सुविधा अर्जित करी हो, जिन्होंने सुखमय जीवन व्यतीत किया हो, ऐसे सभी लोगों की कुंडली में आप इन भावों के स्वामी का किसी न किसी रूप में परिवर्तन अवश्य पाएंगे, परिवर्तन योग अवश्य से होगा। तो इसलिए मैं क्या कहूंगा, इस कुंडली के अंदर यदि आप देखिए कि यहां पर चंद्रमा ने परिवर्तन किया बुध के साथ, बुध ने चंद्रमा के साथ एक दूसरे का राशि परिवर्तन किया, और यह राशि परिवर्तन व्यक्ति को दर्शाता है कि जीवन काल में नवम का परिवर्तन केंद्र से है, सप्तम भाव केंद्र में आता है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में धन की अच्छी प्राप्ति होगी, धन का अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी यह कहा जा सकता है कि कुंडली का जो नवम भाव है उसने भी अच्छा प्रभाव दर्शाया है। यहां बुध नीच राशि में नहीं हुआ, यहां बुध
मतलब कोई खराब भाव का छठे आठवें 12वें में नहीं गया, पीड़ित नहीं हुआ किसी पापक ग्रह से, बुध सूर्य के पास में लेकिन अस्त नहीं है, तो बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर अच्छे देखने को मिले। शुभ ग्रह गुरु के साथ में है, जरूर बनती ना हो लेकिन गुरु के साथ में रुद्र योग, सूर्य के साथ में बुध आदित्य योग बना रहा है, तो ओवरऑल अच्छा प्रभाव है यहाँ पर। तो इसलिए क्या बोल सकता हूं मैं कि यहाँ नवम भाव भी अच्छा है। अब जो इस लिस्ट का आखिरी भाव है यानी कुंडली का तीसरा भाव, इस पर गौर कीजिए। इसे यदि आप देखेंगे तो कुंडली के नवम भाव, अपना 11वें भाव का जो स्वामी है वो वृश्चिक राशि है, मंगल बनता है। मंगल कहाँ है? कुंडली के दशम भाव में। अब मैंने आपको जो मंगल से जुड़ी ये वीडियो दी थी कि मंगल कुंडली के किन भावों में अच्छा होता है, तो आप एक बार उसमें जाइए और उसमें आप देखोगे मंगल को दशम भाव में अच्छा बताया था मैंने। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति कुल दीपक होता है, इसलिए नहीं कि मंगल बैठा है, इसलिए भी कि व्यक्ति ऊर्जावान होता है, अपनी मेहनत से पराक्रम से जीवन काल में सब कुछ अर्जित कर लेता है। तो इसलिए ये कहा जाएगा कि यहाँ जो मंगल का प्रभाव है, ये जरूर मंगल थोड़ा पीड़ित है यहाँ पर, क्योंकि मंगल केतु के साथ में है, पिशाच योग बना रहा है, जिसकी राशि में है शुक्र की, वो स्वयं अष्टम भाव में है। तो मंगल थोड़ा कमजोर हुआ है, जिसके कारण अपन ये नहीं बोल सकते कि बहुत ही अमीर होगा व्यक्ति, बहुत ही धन होगा, लेकिन हाँ अपने घर परिवार में अन्य के मुकाबले अच्छी मात्रा में धन अर्जित करेगा। समाज में प्रतिष्ठा, नाम, सम्मान, मतलब 3 में से 2 भाव के स्वामी तो पूरी तरीके से अच्छे हैं। तो व्यक्ति जीवन काल में इन ग्रहों की दशा अंतर्गत दशा में अच्छी मात्रा में धन, सुख, सुविधा, लग्जरी अर्जित करेगा और अपने जीवन काल में करोड़ों तक तो चले जाएगा, ये तो बोल ही सकते हैं। अब वो हालांकि करोड़ों तक जाने की स्थिति वो व्यक्ति की अपनी है, व्यक्ति की स्वयं का सफर है, मेहनत का सफर है, लेकिन हाँ व्यक्ति पूरा करे तो अवश्य से करोड़पति, अरबपति ऐसा व्यक्ति बन सकता है। तो ये 3 भावों के स्वामी से संभव है, दूसरे, 9वें और 11वें, इन भावों का आपस में परिवर्तन, इन भावों के स्वामी का कुंडली में अच्छा होना, बलवान होना अच्छे प्रभाव दर्शाता है। ये पहली उदाहरण कुंडली हुई जिससे मैंने आपको बताया कि धन का योग किस प्रकार से कुंडली में देखना है। अब एक और मैं उदाहरण कुंडली आपको बताता हूं। ये वाली उदाहरण कुंडली आप देखिए। इस उदाहरण कुंडली में सबसे पहले आप देखिए कि कुंडली का दूसरा भाव, सीधे कुछ नहीं देखना है, सीधे दूसरे भाव की ओर चलेंगे हम। दूसरा भाव वृश्चिक राशि, मंगल का प्रभाव। मंगल कुंडली के यहां बैठा है पंचम भाव में। अब पंचम में मंगल उतना अच्छा होता नहीं है, खराब या मध्यम, थोड़ा मिला जुला, दिग्बल से दूर, सब प्रकार से कमजोर बोल सकते हैं। ऊपर से ये बैठा किसकी राशि में है? शनि की राशि में है। शनि की राशि में मंगल शत्रुवत होता है। शत्रु की राशि हो गई, उच्च राशि भी नहीं है, मकर जैसी है, तो कुंभ राशि है, तो शत्रु की राशि हो गई पूरी तरीके से। ऊपर से शनि जो है यहाँ का स्वामी, वो कुंडली के अष्टम भाव में चले गया। तो अब आपने देखा कि पंचम का स्वामी अष्टम में है, धन भाव का स्वामी पंचम में है, तो कहीं ना कहीं धन को लेकर के ये कमजोर हो गया, क्योंकि धन भाव का स्वामी शत्रु राशि में और उसके अलावा जो पंचम का स्वामी है वो अष्टम भाव में, मतलब कमजोर पीड़ित अवस्था में हो गया। अष्टम में शनि, मैंने आपको बताया था, संघर्ष बहुत करवाता है जीवन में, तो वो योग बन गया यहाँ पर। तो ऊपर से शनि को, अपना मंगल को शनि देखता है। वैसे मंगल शनि का एक दूसरे पर दृष्टि संयोग है, तो शनि का मंगल को देखना भी व्यक्ति को प्रेशर रहेगा, धन कमाने की चिंता, घर परिवार की जिम्मेदारी बहुत रहेंगी, ये देखने को मिलेगा, यानी कमजोर पॉइंट हो गया यहाँ पर। अब दूसरे पॉइंट पर चलिए, दूसरे ग्रह पर चलिए। मैं यहाँ मतलब अगर मैं टिक करूं इसे, ये सब हटा के अगर मैं टिक कर दूं यहाँ पर, तो ये बोल सकते हैं कि दूसरा भाव का स्वामी उतना अच्छा नहीं है। भाव से मतलब नहीं भाव में कौन है, आप बोले 3 शुभ ग्रह बैठे हैं तो धन बढ़िया ही होगा, वैसी बात नहीं है। कौन बैठा है वो अलग निर्भर करता है, उसकी स्थिति अलग है, उसका स्वामी कहाँ है, मेन जिम्मेदारी उसी की है। अब अगले भाव पर चलिए। अगला भाव कौन सा? नवम भाव। यहां नवम भाव पर आ जाइए। नवम भाव में बनी मिथुन राशि, इसका स्वामी कौन होता है? बुध होता है। अब बुध को देखिए, बुध कहाँ है? बुध है कुंडली के दूसरे भाव में। दूसरे भाव में है, क्या उच्च राशि में है? नहीं। नीच राशि में? नहीं। इसके अलावा शत्रु राशि में है। बुध का मंगल शत्रु होता है, तो शत्रु राशि में है, और शत्रु की स्थिति बता ही चुका हूं कि मैं, जिसकी राशि में है मंगल की, वो मंगल भी कमजोर है, यहाँ पर मंगल भी बलवान नहीं है। यानी जो अगेन नवम भाव का जो स्वामी है, नवम भाव की जो स्थिति है वो अगेन कमजोर हो गई, अगेन खराब हो गई। तो व्यक्ति के जीवन काल में ये भी इसी बात को दर्शा रहा है कि संघर्ष होगा, परेशानी रहेंगी, मेहनत अधिक करना पड़ेगी। दूसरा पॉइंट भी कमजोर हो गया। तीसरे पॉइंट पर चलिए। तीसरा पॉइंट आपने देखा कि यहां पर कुंडली का जो 11वां भाव है, जहां पर सूर्य की राशि है, ये सूर्य लग्न में बैठा है। लग्न में मैंने आपको बताया था सूर्य अच्छा होता है, तो सूर्य के लग्न में बैठना अच्छी बात है। इसका स्वामी भी शुक्र दूसरे भाव में है, ठीक है, अच्छी बात है ये भी।
शुक्र भी अच्छा बैठा है मतलब, लेकिन सूर्य किसी राशि में है, तो जिन्हें जानकारी है वो जानते हैं कि तुला राशि में 7 के नंबर पर सूर्य नीच राशि का हो जाता है। जब भी 7 के नंबर पर, 7 के अंक पर, 7 की राशि पर सूर्य होता है तो तुला राशि का सूर्य होता है, और तुला का सूर्य नीच राशि का होता है, तो यानी थोड़ा कमजोर तो ये भी हो गया। चलो भाव के हिसाब से अच्छा है, लग्न में सूर्य अच्छा है, लेकिन राशि वाइज कमजोर हो गया, पीड़ित हो गया। स्वामी भी ठीक है, एक पॉइंट थोड़ा ठीक है, लेकिन बाकी तो दोनों प्रकार से पूरे कमजोर है। मतलब एक एक जो भाव आया है इसको आप मध्यम बोल सकते हैं कि ये बराबर, मतलब ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, मध्यम, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब अगर आप तीनों को मिलाकर देखें, दो भाव पूरी तरीके से खराब, तीसरे का स्वामी मध्यम, तो यानी व्यक्ति के जीवन में धन बड़ी मात्रा में नहीं रहेगा, बल्कि धन को लेकर के संघर्ष और चिंता व्यक्ति के जीवन में रहेगी। लगातार व्यक्ति मेहनत करेगा तब जाकर धन प्राप्त होता रहेगा। ये बातें यहां देखने को मिलेंगी। यहां व्यक्ति के साथ लगभग यही स्थिति है। सामान्य काम है, अब काम तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन सामान्य काम समझ के चले कि सामान्य व्यक्ति की मेहनत मजदूरी जैसा समझ लीजिए, काम है, नौकरी है वैसे, लेकिन छोटी नौकरी है, मेहनत करने के बाद धन मिलता है और उससे अपना घर चला ले, वो स्थिति है यहाँ पर। हाँ, अब आप कहेंगे दूसरे भाव में शुभ ग्रह बैठे इस जातक के, तो क्या अच्छा प्रभाव नहीं मिला उससे? तो दूसरा भाव कुटुंब का होता है। कुटुंब से मैं ये तो नहीं बोलूंगा बहुत कुछ मिल गया, लेकिन हाँ, अभी जिस घर में है कुटुंब का ही घर है, जहां तक लगभग 55 वर्ष के आसपास का है, इतना धन, इतनी स्थिति नहीं बना पाया कि अपना घर बना ले। और फिर हालांकि घर के तो कारण है, राहु है यहाँ पर, यहाँ का स्वामी अष्टम में है, बहुत सारे कमजोर पॉइंट है, लेकिन उसके बाद भी आपने धन से देखा, धन होगा तो घर बनेगा ना। धन है व्यक्ति के पास, धन व्यक्ति ने मतलब लिया, धन को सही यूज किया और उससे घर बना लिया, ये बात हो सकती है। यहाँ पर वो भी कमजोर है, तो ये इसलिए व्यक्ति के जीवन में धन से जुड़ा प्रभाव कमजोर हो गया। अब आप इस आखिरी कुंडली को देखिए, और मैं सोचता हूं ये आखिरी कुंडली के बारे में आप बताइए। हाँ, सामान्य जानकारी दर्शकों के लिए बता देता हूं। दूसरे का स्वामी बुध है जो दूसरे भाव में है, नवम का स्वामी शनि है जो 11वें भाव में है, और 11वें का स्वामी गुरु है जो नवम भाव में है। तो ये स्थिति है यहाँ पर इस कुंडली के अंदर। बाकी आप देखिए क्या बोल सकते हैं इस कुंडली के बारे में, इस कुंडली में धन का प्रभाव कैसा है, किस तरह की स्थिति का है, ये सब आप विचार कीजिए, बताइए। और क्या लगता है धन के बारे में, क्या स्थिति होनी चाहिए, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मुख्य बात इतनी है, ग्रह की दशा अंतरदशा के अंतराल पे वो जो धन का प्रभाव है वो प्राप्त होता है, बढ़ता है, सुख सुविधा मिलती है। बहुत से आप ऐसे लोगों को देखोगे कि पहले तक कुछ भी काम नहीं था, एकदम कोई जानता भी नहीं था उन्हें, तो धीरे से एकाएक उनका भाग्य चला, उनकी स्थिति चली। तो उसके लिए योग होना चाहिए। आप हमेशा पूछते हैं कि जीवन में कब अच्छा होगा। अच्छा होने के लिए पहले अच्छे योग बने हुए हो, और उस अच्छे योग को एक्टिव करने वाली दशा या गोचर आ जाए। गोचर छोटे समय के लिए आ सकता है, लेकिन दशा हो सकता है लंबा समय एक्टिव कर दे। तो ये दो बातें होनी चाहिए कुंडली में, ऐसा मिलना चाहिए। जैसे मैंने अभी तीसरे, नवे और 11वें का समय बताया। आप देखिए आपकी कुंडली में, किसी कुंडली में तीसरे, नवा, 11वां बहुत बलवान है, केंद्र त्रिकोण साथ परिवर्तन है, या इनका आपस में परिवर्तन है, इन ग्रहों के आपस में युति है, कि सारी मजबूत संयोग बना है अगर, और जो मैंने जो भाव बताए हैं, हर ग्रह के लिए कौन सा भाव मजबूत होता है वो मैंने पूर्ण बता रखा है। तो आप आई बटन पर जाकर वो वीडियो देखिए पहले, और उससे पता कीजिए कि आपके कौन कौन से ग्रह निकलते हैं और कौन से ग्रह अच्छे, कौन से खराब है। ज्यादा तीनों अच्छे निकल के आए तो आप देखेंगे कि व्यक्ति के जीवन में धन सुख सुविधा अच्छी रहेगी। और दो तरीके से मैच करना है, एक तो ग्रह कहाँ बैठा है, अच्छा बैठा है क्या, अच्छे राशि में, मित्र की राशि में, अगर है तो वो ग्रह बलवान है या नहीं, वो ग्रह उच्च राशि में, मित्र राशि में, बलवान अवस्था में, दिग्बल के भाव में, अच्छे भाव में है या नहीं, इन बातों का विचार करना है। ये दो पॉइंट देखिएगा किसी भी ग्रह के देखने के लिए, उससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि ग्रह बलवान है, कमजोर है, कैसी स्थिति का है। और इससे आप ये पता लगा पाएंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना धन, कितनी सुख सुविधा, कितना अच्छा प्रभाव अर्जित कर पाएगा। तो ये था आज का छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण विषय, जिसे आप अलग अलग कुंडलियों में, अपनी कुंडली में मिलाइए। जो जो धनी है उसकी कुंडली में तो आप आंख बंद करके मिला के देखिए, सही प्रभाव आपको पता लग जाएगा। बाकी कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।